आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर सकती है। कई और लोगों ने भी लिखा कि युद्ध वो चाहते हैं जिन्होंने युद्ध देखा नहीं है, जिन्होंने युद्ध देखा है वो युद्ध से बचना चाहते हैं। अगर ऐसी आवाजें और बढ़ती हैं, अगर ऐसी आवाजें और ज्यादा आती हैं तो शायद दोनों देशों की तरफ से कोई विचार हो सकता है। हालांकि युद्ध और देशभक्ति के शोर के बीच में ऐसी आवाजों का शोर शायद कम हो जाए, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना गलत है और आप इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं। सैन्य संयम, भारत और पाकिस्तान को उकसावे वाली कार्रवाई करने से बचना चाहिए, यह भी एक समाधान हो सकता है। भारत पाकिस्तान अगर युद्ध लड़ भी रहे हैं तो वो एक हिस्से को लेकर लड़े, रिहायशी इलाकों से बचें, ताकत सेना के बीच में टेस्ट हो, मासूम लोगों पर इसका प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि अगर ये प्रयोग हुआ तो ये विश्व युद्ध की चिंगारी को जला सकता है। लेकिन आखिर में जो सवाल सबसे मौजूद है वो यही कि क्या हम राख से पहले शांति को चुन सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से लौटना लगभग असंभव है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि युद्ध सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि सभ्यताएं हारती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 एक गोली और वर्ल्ड वॉर 2 एक तानाशाह के लालच से शुरू हुआ था, करोड़ों की जान ली, पीढ़ियां तबाह कर दी। अब वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक गलती इतिहास को बदल सकती है। एक मिसाइल इधर उधर होना ये दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। परमाणु शक्ति कभी कोई ढाल नहीं रही है, ये वो विस्फोटक है जो मानवता की रेत पर टिक चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी ताकत है कि 5-10 मिनट की प्रतिक्रिया में दुनिया से नक्शा बदल सकता है। दिल्ली, कराची, लाहौर, मुंबई जैसे शहर मिट्टी में मिल सकते हैं। रेडिएशन की चुप्पी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाई पड़ेगी। ऐसे में क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? हाँ, अगर संवाद हो, संयम हो, समझदारी हो, कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए और दोनों देश की जनता युद्ध नहीं शांति में। अगर भारत और पाकिस्तान ये समझें कि दुश्मन एक दूसरे के भीतर नहीं बल्कि अविश्वास और कट्टर सोच के भीतर है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म कर दे तो हिंदुस्तान उसके साथ शांति समझौता कर ले, क्योंकि अगर ये शांति समझौता नहीं होता है और इस बार कोई गलती होती है तो शायद गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इस बार युद्ध शुरू हुआ तो कोई विजेता नहीं बचेगा, सिर्फ बचेंगी तो राख।